डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व पहाड़ी परिधान में किया। बता दें कि दिव्या ने अपने भाषण में भारत की वसुधैव कुटुंबकम परंपरा को विशेष रूप से रेखांकित किया है। मूल रूप से उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के थौलधार ब्लॉक के सोनार गांव की निवासी दिव्या नेगी ने 8वीं तक की पढ़ाई गांव से और आगे की पढ़ाई SGRR PG कॉलेज देहरादून से की। इसके बाद उनका चयन गांधी फेलोशिप के लिए हो गया। इसके तहत वर्तमान में वो रुद्रपुर में नीति आयोग के तहत होने वाले विकास कार्यों पर काम कर रही हैं। दिव्या के पिता जगत सिंह नेगी सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं और मां सुशीला नेगी गृहिणी हैं। दिव्या नेगी कहती हैं कि अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए बड़ा ही गौरवपूर्ण था। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली दिव्या के अलावा देश के 28 अन्य देशों से भी वक्ता शामिल हुए थे। दिव्या बताती हैं कि जब उन्हें पता चला कि वो यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि सिर्फ पहाड़ी लिबास में ही भाषण देंगी। इसके लिए उन्होंने परिधान के साथ ही आभूषण भी खरीदे। उन्हें पहाड़ी तरीके से साड़ी बांधनी नहीं आती थी, तो उन्होंने 2 दिन तक YouTube पर वीडियो भी देखा। दिव्या कहती हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल के परिधान को सब जानते हैं, पर वो चाहती थी कि उत्तराखंड की वेशभूषा को भी लोग जाने। उन्होंने टिहरी की नथ भी ली थी, लेकिन उससे बोलने में दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने इसे नहीं पहना। दिव्या बताती है कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में प्रदेश के प्रतिनिधित्व का मौका हासिल करने के लिए उन्होंने पहले ब्लॉक, जिला और फिर प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। हर वर्ष आयोजित होने वाले नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में इस बार का थीम विश्व के लिए भारत रखा गया था। अपने विषय के चुनाव को लेकर दिव्या बताती हैं कि कार्यक्रम से सिर्फ 1 दिन पहले उन्हें 3 विषय दिए गए थे। इसमें से उन्होंने भारत में G20 का प्रतिनिधित्व, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य विषय को चुना। भाषण तैयार करने के लिए भी उन्हें कुछ घंटों का ही वक्त मिला था, लेकिन सबको भाषण बेहद पसंद आया। और अब उत्तराखंड चलें और वहाँ से बुलाते हैं दिव्या नेगी को। Congratulations, India. Congratulations to you and me and each one of us, the vibrant voices of incredible India, for assuming the historic presidency of G20. And a heartiest welcome. Swagatam to the entire world in the land of multiple faiths and rich culture, in the land of ancient civilizations, and in the land of simplest yet bravest and brightest minds like you all here, my dear friends. Namaste. My name is Divya Negi, and today I'm representing Devbhoomi, Uttarakhand. And with all due permission of our respected judges, I would like to express my opinions on the topic India's G20 presidency, One Earth, One Family, One Future. From the COVID-19 pandemic, which continues to ravage the world, to big power rivalries, from ever-increasing belligerence of North Korea to China's assertiveness over Taiwan, and from debt trap policy to 2 of our neighbors, Sri Lanka and Pakistan, deeply plunging into political and economic crisis, respected judges, when the world is busy creating chaos for humanity, India comes forward with the message of Vasudhaiv Kutumbakam. अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम. The world is one family. And when we talk about one family, I believe that we need to know what having a family actually means. I'll tell you. Having a family means sharing knowledge and experiences. Having a family means collaborating and communicating. Having a family means helping each other and asking for help without hesitation. And having a family means standing together through tough times. And this family of ours, respected judges, has one home, our Mother Earth. And we all need to collectively come together to protect it, as the decisions of today will have a profound impact on the world of tomorrow, and that's how we all have a connected future.
under India's G20 presidency, with over 200 meetings that has to be held in the country, and which will result in cultural exchange when the world will learn about the Ankiya Nat of Assam, when the world will learn about the Bhimbetka caves in Madhya Pradesh, when the world will learn about